हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जेएनयू बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बारे में। किसके बारे में? जेएनयू बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेएनयू बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के अंदर किस प्रकार का सिलेबस है, उसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स ऐड है, कितनी यूनिट्स है, सिलेबस में हम क्या-क्या जानने वाले हैं, उससे रिगार्डिंग हमारी ये आज की वीडियो है। तो चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ और जानते हैं कि इस बार सेकेंड सेमेस्टर में क्या-क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो हमारी जो बीएससी सेमेस्टर केमिस्ट्री है, उसका सिलेबस है जो कुछ आपके लिए इस प्रकार से रहेगा। आपके फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो नई शिक्षा प्रणाली जो है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो है वो किस प्रकार है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें हमारे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का जो इसका नाम है वो क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी में जिसको क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत। क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत। अगर हम बात करें यूनिट्स की तो हम हमारे पास में टोटल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके 5 थी, सेकंड सेमेस्टर में भी आपकी कितनी है? 5 है, जिसमें केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों का मिक्सचर है। क्योंकि हमारे पास में अगर बात करें तो 5 यूनिट्स है। उसकी अगर हम बात करें, अगर फर्स्ट यूनिट जो है वो है एस और पी ब्लॉक। कौन-सी है? एस और पी ब्लॉक, जो किसकी है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी है? इनऑर्गेनिक की। सेकंड और थर्ड की हम बात करें डाइईन्स और एल्काइन्स, और थर्ड हमारे पास में आता है एरोमेटिक वाली। तो ये दोनों किससे संबंधित रहेगी? तो ये संबंधित रहेगी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। किससे संबंधित रहेगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें एक और पार्ट ऐड हो जाता है एरिन्स का। किसका हो जाता है? एरिन्स का। उसके बाद में फिर नेक्स्ट हमारे पास में आती है 4 और 5th। ये कौन-सी है? तो 4th हमारे पास में सॉल्यूशन है, 5th हमारे पास में केमिकल एनर्जेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये हमारी रहेगी फिजिकल की। किसकी रहेगी? फिजिकल की रहेगी। ठीक है? तो ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। ये रहेगी फिजिकल की, ये रहेगी ऑर्गेनिक की, और ये रहेगी इनऑर्गेनिक की। क्लियर है? फिर बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस क्या रहेगा? तो फर्स्ट है हमारे पास में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो एक ही यूनिट के 2 पार्ट है। इसके अंतर्गत हम एस ब्लॉक की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं एस ब्लॉक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक के जो तत्व है वो कौन से हैं? पी ब्लॉक के हैं। तो उन्हीं से संबंधित हमारे पास में क्या-क्या टॉपिक्स रहेंगे, हम उसके बारे में अगर बात करें तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो कौन-कौन से उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास में रहेगा क्षारीय धातुएँ तथा क्षारीय मृद धातुओं के गुणों में आवर्त्यता। तो इसके अंतर्गत हम फर्स्ट और सेकंड ए के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड रहेगा हमारे पास में संकुल बनाने की प्रवृत्ति, थर्ड हमारे पास में विलायकन की प्रवृत्ति, फोर्थ रहेगा मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा सल्फेट की स्थिरता एवं विलेयता। फिर हमारे पास में महत्वपूर्ण हाइड्राइडों का संश्लेषण एवं उपयोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट हाइड्राइड्स हमारे पास में है। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पढ़ेंगे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हाइड्राइड्स और उनके उपयोग। उसके बाद में अगर बात करें इस यूनिट का जो सेकंड पॉइंट है वो है पी ब्लॉक। कौन-सा है? पी ब्लॉक है। कौन-सा है? पी ब्लॉक है। क्लियर है? तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम पढ़ेंगे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ए। मतलब वर्ग संख्या 13 से लेके वर्ग संख्या 17 तक के बारे में। उसके बाद में अगर बात करें वर्ग संख्या 18 की, जिसको हम अक्रिय समूह या फिर शून्य समूह कहते हैं। समूह के गुणों में तत्वों की आवर्तीता पढ़ेंगे। इसमें हम इनके गुणों के बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ते हैं इसमें सिलिकेट्स के बारे में तथा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर के ऑक्साइडों की संरचना तथा तैयारी। तो पी ब्लॉक के साथ-साथ में इन टॉपिक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। सिलिकेट से रिलेटेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसमें
ऑर्थोसिलिकेट्स एवं पायरोसिलिकेट्स का काफ़ी ज़िक्र होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख देख सकते हैं, यहाँ सिलिकेट्स है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, फास्फोरस, सल्फर, देयर स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन। तो उनकी संरचनाओं के बारे में और उनकी प्रिपरेशन के बारे में पूछा जाएगा। हमारे पास में सेकंड यूनिट रहती है डाइन्स और एल्काइन्स की। तो उसके अंतर्गत हमारे पास में क्या टॉपिक रहेंगे, तो डाइन्स में क्या रहेगा, तो पहली चीज आती है उसका नामकरण एवं वर्गीकरण। क्या रहेगा? नामकरण एवं वर्गीकरण रहेगा। क्या रहेगा? नामकरण एवं वर्गीकरण। फिर हमारे पास में आता है पृथक्करण, उसका संयुग्मित प्रकृति, उसकी संचय। तो ये क्या हमारे पास में है? संयुग्मित है। क्या है? संयुग्मित। उसके बाद में आता है हमारे पास में एलिन तथा ब्यूटाडाइन की संरचना। उसके बाद में उसके निर्माण की विधि आएगी। बहुलीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है 1,2 1,4 का योग, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम डाइईन्स का HBr के साथ मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। उसके बाद में डिल्स एल्डर अभिक्रिया है। कौन सी है? डिल्स एल्डर अभिक्रिया। इस सेकंड यूनिट का एक सेकंड पार्ट है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। हम जानते हैं कार्बन के जो हाइड्राइड है, जिसको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाएगा एल्काइन। तो सबसे पहले नामकरण, संरचना और बंध के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास में निर्माण की विधियां। क्या आती है? निर्माण की विधियां। उसके बाद में हमारे पास में रहेगा एल्काइन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एक एल्काइन का अम्लीय स्वभाव, फर्स्ट एल्काइन का इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक योग अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। न्यूक्लियोफिलिक, जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं ई प्लस और NU माइनस। ई प्लस मतलब इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, न्यूट्रोफिलिक मतलब NU माइनस। फिर आता है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण एवं बहुलीकरण। क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीकरण एवं बहुलीकरण पढ़ते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं आपके पास में ये जो यूनिट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। जैसे हमने डाइन्स और एल्काइन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? एल्काइन और डाइन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें नोमेनकल्चर क्लासिफिकेशन है। क्या है? नोमेनकल्चर और क्लासिफिकेशन। डाइन्स का भी है और एल्काइंस का भी है। किसका है? डाइन्स का है और एल्काइंस का भी है। तो जो इसके अंदर जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड कैसे कैसे टॉपिक्स रहेंगे हमारे सेमेस्टर में, वो हमारे इधर शो कर रखा है। तो लेफ्ट साइड में आपका सिलेबस है, राइट साइड में इस सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे और इसका हिंदी वर्जन, दोनों का मिक्सचर आपके सामने दिया गया है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाए और अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर पाए। क्योंकि जब तक हमें सिलेबस का पता नहीं होगा तब तक हम अच्छे से प्रिपरेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके अंतर्गत वही सेम है, आइसोलेटेड। और जैसे यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज रहती है वो रहती है 1,2 1,4 एडिशनल। डाई एल्डर वाला सेम ही है, मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एडिशनल रिएक्शन। तो ये वाला सेम है, इसमें पूरा का पूरा कवर हो गया। फिर थर्ड हमारे पास में आता है एरोमेटिक और एरिन्स के बारे में। किसके बारे में? एरोमेटिक्स। तो एरोमेटिक क्या होता है? तो एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन रिंग वाले यौगिक। कौन से है? इसमें कम से कम कितनी बेंजीन रिंग होनी चाहिए? एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। इसमें एक नियम पढ़ते हैं हम, वो नियम है हक्कल का नियम। कौन सा नियम है? हक्कल का नियम। हक्कल का नियम क्या है? तो हक्कल का नियम किसी भी एरोमेटिक यौगिक में, मतलब एक बेंजीन में कितने पाई बंद होंगे उसके बारे में बताता है। तो हक्कल का जो नियम है वो पाई बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। किसको बताता है? पाई बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। अब अगर हम पाई बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या का 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास में पाई बंध की संख्या भी आ जाती है। फिर हम पढ़ते हैं एरोमेटिक आयन के बारे में पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? तो हमने जैसे छोटी क्लासों में विस्थापन पढ़ रखा है, विस्थापन का थोड़ा मॉडरेट रूप है। प्रतिस्थापन में भी उसकी जगह जो है उस आयन की वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद में हम सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स की भूमिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स की भूमिका पढ़ेंगे। किस प्रकार से कौन सा बंध इम्पोर्टेंट है, कब बनता है, कब नहीं बनता है। फिर आता है अपने पास में नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन तथा
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो ये हम सारी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं के अंदर पढ़ेंगे। फिडल क्राफ्ट वगैरह, जैसे फिडल क्राफ्ट में आपने AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं, एल्कीनीकरण, एसिटिलीकरण, वो वाली अभिक्रिया है। फिर हमारे पास में ऊर्जा ग्राफ पढ़ेंगे, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिस्थापक पढ़ेंगे, अभिविन्यास तथा ऑर्थोपैरा अनुपात समझेंगे, बेंजीन व्युत्पन्नों की पार्श्व श्रृंखला से अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और बर्च अपचयन पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? बर्च अपचयन पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ में और भी हमारे पास में कुछ टॉपिक्स रहेंगे, तो वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एरोमेटिक के साथ में एरिन्स भी है। क्या है? एरिन। तो एरिन में क्या क्या टॉपिक रहेंगे? तो एरिन में हमारे टॉपिक रहेंगे बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। क्या रहेगा? बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। फिर हमारे पास में एरिल समूह है, एरोमेटिक नाभिक एवं पार्श्व श्रृंखला है। फिर बेंजीन की संरचना, आणविक सूत्र। क्या है? आणविक सूत्र। तो बेंजीन का क्या होता है? C6H6, जिसमें द्विआबंध जो है वो एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। फिर आता है अपने पास में कैकुले संरचना। फिर हमारे पास में बेंजीन की स्थिरता एवं कार्बन कार्बन बंध लंबाई। फिर हम इसमें पढ़ेंगे अनुनादी संरचनाएं, आणविक कक्षक सिद्धांत द्वारा बेंजीन की संरचना। तो ये हमारे पास में है आणविक। उसके बाद में एल्किन बेंजीन की तैयारी एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर हमारे पास में नेफ्थलीन की संरचना, उसकी प्रिपरेशन और उसकी गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहेगा हमारे पास में थर्ड यूनिट में। किस में रहेगा? थर्ड यूनिट में रहेगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, थर्ड यूनिट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, जिसके अंतर्गत हम एरोमेटिक और एरिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से उसका जनरल पैटर्न, उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में है। इसमें भी नोमेनकल्चर है, एरिल ग्रुप है, एरोमेटिक न्यूक्लियस साइड चेन के बारे में है, जैसे यहाँ पे एल्किल बेंजीन है, स्ट्रक्चर है, उसकी प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, नेफ्थलीन के बारे में। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने साइड में ऐड कर लिए। फिर उसके बाद में हमारे पास में 2 यूनिट रहती है, वो रहती है फिजिकल केमिस्ट्री की। किसकी रहती है? फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फर्स्ट हमारे पास में सॉल्यूशन है, दूसरा है केमिकल एनर्जी। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? तो एक चीज़ का ये भी ध्यान रखें, जैसे ये सॉल्यूशन जो यूनिट है, ये सॉल्यूशन यूनिट हम हमारे पास में 2 ऑप्शन क्रिएट करती है। जैसे आपने 12th क्लास के अंदर इस सॉल्यूशन यूनिट को जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? इनऑर्गेनिक में। अब जो ये पार्ट है वो किसका है? फिजिकल केमिस्ट्री का है। किसका है? फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसको इनऑर्गेनिक में भी रख सकते हैं, बट अभी फिलहाल इसके अंदर है। तो हमारे पास में आएगा, फर्स्ट है, फोर्थ यूनिट हमारे पास में विलियन है। क्या है? विलियन यूनिट है। तो पहला है हमारे पास में द्रव मिश्रणों के प्रकार, राउल्ट नियम का राउल्ट का नियम, आदर्श अनादर्श विलयन। फिर द्रव मिश्रण का वाष्प दाब, पूर्णतः मिश्रणीय द्विघट घटकीय विलयनों के वाष्प दाब संरचना वक्र, क्वथनांक संरचना वक्र। उसके बाद में हमारे पास है द्विघटकीय द्रव्य विलयन का अंशीय आश्वन, एजोट्रोपिक मिश्रण, अमिश्रणीय द्रव मिश्रणों का आश्वासन। ये सारे के सारे टॉपिक जो है आप वो 12th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, वही सेम के सेम वापस रिपीट हो रहे हैं। जो ये तो जो सारे क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक्स है वो लगभग आप 12th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपने 12th क्लास के अंदर नहीं पढ़ा। तो ये एडिशनल कौन कौन से रहेंगे? तो ये है आंशिक रूप से मिश्रणीय। क्या है? आंशिक रूप से मिश्रणीय, मतलब कम मात्रा के अंदर ये घुलते हैं, कम मात्रा में ही घुल पाते हैं। तो फिनोल जल प्रणाली है। फिर इसके अंदर पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं TEA। तो हमारे पास में TEA की फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो फुल फॉर्म क्या रहेगी? ट्राई एथाइल एमीन जल प्रणाली प्रणाली। उसके बाद में निकोटीन जल प्रणाली, उच्च एवं निम्न क्रांतिक विलयन ताप, अशुद्धियों का क्रांतिक ताप पर प्रभाव, जिसको फिनोल जल प्रणाली भी कहते हैं। इसके अंदर सयुग्मी ताप और सयुग्मी विलयन के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद में आता है भाप आश्वन सिद्धांत एवं विधि संबंधित संख्यात्मक प्रश्न भी रहेंगे।
तो भाप आसवन विधि, जैसे हमने प्रभाजी आसवन विधि, भाप आसवन विधि पढ़ी है, तो उसी से संबंधित है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसके न्यूमेरिकल्स तो रहेंगे ही। फिर हमारे पास में आता है रासायनिक ऊर्जा गतिकी एवं रासायनिक साम्यावस्था। तो ये हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री की है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे पास में 2 पार्ट्स हैं। तो पहले में ऊष्मागतिकी के नियम हैं, शून्यांक नियम है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। फिर उसके बाद ऊष्मा रसायन के महत्वपूर्ण सिद्धांत परिभाषा है, मानक अवस्था का निर्माण है, विलयन का तनुकरण की समाकल और अवकलन एंथैल्पी है, ऊष्मा रासायनिक आंकड़ों से बंध ऊर्जा, बंध विच्छेदन ऊर्जा तथा अनुनाद ऊर्जा की क्या करनी है हमें गणना करनी है। तापमान के साथ अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन पढ़ेंगे, किरचॉफ नियम भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ नियम भी पढ़ेंगे। फिर ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का कथन है। कौन सा नियम है? तृतीय नियम है, पदार्थ की निरपेक्ष एंट्रोपी। तो ये टॉपिक्स रहेंगे हमारे रासायनिक ऊर्जा गतिकी में। फिर हमारे पास में बात आती है कि रासायनिक साम्य अवस्था में क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, रासायनिक साम्य के नियम की ऊष्मागतिकी व्युत्पत्ति, डेल जी नॉट में अंतर, ला सातिल्ये का सिद्धांत, आदर्श गैस वाली अभिक्रियाओं के लिए केपी, केसी तथा के एक्स के मध्य संबंध। और इम्पोर्टेंट चीज क्या रहेगी? तो इम्पोर्टेंट चीज रहेगी यूनिट 4 और 5th के अंदर क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, अंकित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा न्यूमेरिकल्स वाला। तो अंकित प्रश्न की भी आप अच्छे से तैयारी करें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही है, 4th यूनिट कौन सी है? सॉल्यूशन है। 5th कौन सी है? केमिकल एनर्जेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये वही है जो अभी जस्ट हमने समझा है। तो विशेष रूप से ध्यान दें, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तब ताकि हम एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क स्कोर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे अपने अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस में। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस सिलेबस से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े हैं, लेकिन अब हम ये भी जानेंगे कि पेपर का पैटर्न किस हिसाब से रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अपने अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस में बने रहिए, आपके लिए संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू।